मणिपुर में बीजेपी का कमल खिलने वाला है। गोवा में दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद जिस तरह बीजेपी ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, उसी तरह बीजेपी मणिपुर में भी सरकार बनाने जा रही है। आज इम्फाल में बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मणिपुर में पहली बार बनेगी बीजेपी की सरकार। एन बीरेन सिंह लेंगे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ। मणिपुर की राजनीति में आज ऐसा ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जो अब से पहले नहीं आया। मणिपुर में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। दोपहर 1 बजे इम्फाल के राजभवन में एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। बीरेन सिंह के साथ कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, वेंकैया नायडू और राम माधव भी मौजूद रहेंगे। गोवा की तरह मणिपुर में भी बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दरअसल मणिपुर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन 21 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने यहां भी दूसरी पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश किया। मंगलवार को नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की और बीजेपी को समर्थन देने की बात की। बीजेपी का दावा है कि उसके पास एनपीपी के 4, एलजेपी का 1, तृणमूल कांग्रेस के 1 और 1 कांग्रेस विधायक का समर्थन है। एनपीएफ के 4 विधायकों के समर्थन के बाद 60 सीट वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 32 विधायक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट has ruled out a majority, elected majority, not a single largest or anything. Elected majority. If we go to elected, we are having an elected majority. We are having 32, including me 33. Then we claim, so legally we are right. We have to form the government. मणिपुर में कांग्रेस को 28 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 21 सीटें। लेकिन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस 3 विधायकों का समर्थन हासिल नहीं कर सकी, जबकि बीजेपी दूसरे दलों से बात कर बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मणिपुर में राज्यपाल के अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। 100% मिसयूज हो रहा, और इसी के वजह से जिस जगह उनको बहुमत नहीं है, लोगों का सपोर्ट नहीं है, वैसे जगह भी वो बाधा डाल रहे हैं और डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात हो रही है। बीजेपी led group is invited to form the government. The ruling of the Supreme Court also says the responsibility of the governor is to see who has got majority, who will be working for the interest of the state and have the stability. दरअसल 11 मार्च को मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी आलाकमान ने राम माधव को मणिपुर भेजकर दूसरे दलों से समर्थन हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जबकि कांग्रेस इस मामले में सुस्त पड़ी रही। हालांकि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मणिपुर में कांग्रेस नेता इबोबी सिंह के घर अपने एकमात्र विधायक को भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आपको बता दें कि इस बार मणिपुर में 21 सीट जीतने वाली बीजेपी 2012 विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी को कांग्रेस से भले ही कम सीटें मिली, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में वो कांग्रेस से आगे निकल गई है।